नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी है चाहत कि आपके कंधे पे हो डबल सितारे तो पुलिस फोर्स में ना सही लेकिन रेलवे में आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनने का जो मौका है वो रेलवे ने आपको दिया है। तो आइए जो इसका फुल नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को साथ में मिल करके देखते हैं कि इस बार का क्राइटेरिया क्या है ना। देखिए, जो आपका एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी जारी हुई है तो एसआई वाला तो हम आज बात करेंगे और कांस्टेबल वाला का जो फुल नोटिफिकेशन है वो हमने कल वीडियो में बता दिया है ना। तो उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। और फिलहाल अभी हम आरपीएफ का जो एसआई पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है ना, तो इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन में देखिए, चाहे वो एज लिमिट को लेकर के हो, कितनी वैकेंसी हो उसको लेकर के हो, या फिर एज में जो एक्स्ट्रा छूट मिल रही है उसको लेकर के हो, है ना, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी और वगैरह वगैरह, एक नोटिफिकेशन में जो होता है हर पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इसी प्रकार का न्यूज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंटेंट से भरपूर क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ना, इन्होंने सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 01/2024 ये इनका क्या है, ये इनका एक नोटिफिकेशन है। और रेलवे ने जो एसआई का पोस्ट होता है उसका बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर चित्र भी लगा रखा है ना, जो देखने में काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो आपका फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है ना वो कब से है, ये बातें यहाँ पर कही गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है मेरे भाई, ये है आपका, ये आपका है 15 अप्रैल 2024, है ना। कब? 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और फिर 14 मई 2024 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि 1 महीना आपका फॉर्म अप्लाई होगा, है ना। और इसमें जो आपकी पोस्ट है, ये पोस्ट मैंने पहले ही बता दिया, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पर होगी जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आती है, जिसमें इनिशियल पे आपका है 35,400 रुपये। ये केवल आपकी बेसिक है, फुल सैलरी नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया एचआरए हो गया, प्लस में डीए हो गया, है ना। और इसके अलावा जितने भी अदर अलाउंसेस होते हैं, है ना, जितने भी अदर अलाउंसेस होते हैं वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे। और आपकी सैलरी देखिए 35,000, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताई गई है। B1 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है और B1 मेडिकल में देखिए ये आता है कि जो 6/6 और 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास वाला चश्मा चल जाता है, B1 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है इसमें। और एज जो है ये आपका 20 से लेकर के 28 साल तक एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपका जो 3 साल का है ना, रेलवे की तरफ से जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें 3 वर्ष का एज में छूट दिया जा रहा है, सभी को छूट दिया जा रहा है। और एक्स्ट्रा जो छूट मिलती है वो तो छूट मिलती है ना। फिलहाल 18 से 28 ये है। और 452 जो टोटल वैकेंसी है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है ना। 452 विद्यार्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। 452 विद्यार्थियों को यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो है वो रेलवे बनाने वाली है ना। अगर हम सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए देखें तो अनरिजर्व, SC, ST, OBC, AWS टोटल मिलाकर के कितना है 384, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है टोटल 68, है ना। और एक्स सर्विसमैन जो है ये टोटल वैकेंसी का 10%, यानी कि 45 पद जो है ये रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, है ना। तो ये क्या है, इनका टोटल मेल और फीमेल के लिए, है ना, कितना था वैकेंसी वो है। इसके बाद देखिएगा आपका क्वालिफिकेशन क्या है। लेवल 6 की ये नौकरी है, 35,400, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से है आपका, किसी भी कॉलेज से है आपका, तो फिर आप उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। और आपका ये है कि ग्रेजुएशन यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए, है ना। चलिए, एज लिमिट पर हम बात करें तो एज लिमिट देखिए कितना है, 20 से 25। वैसे तो 20 से 25 ही रहता है, लेकिन इसमें जो
कोविड के दरमियान जो 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला है उसको मिला करके जो आपका एज जाती है वो 20 से 28 ईयर हो जाती है। और इसके बाद जितने भी एज में रिलैक्सेशन मिलते हैं एक्स्ट्रा, है ना, जैसे कि ST SC कैंडिडेट हो गए, इनको 5 वर्ष का छूट मिलता है, और जो आपका OBC कैंडिडेट हो गए इनको 3 वर्ष का। और इसके अलावा इस PDF को आप पढ़िएगा, टेलीग्राम पर दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना अपना ये जो एक्स्ट्रा मिलता है रिलैक्सेशन, उस रिलैक्सेशन को आप इसमें काउंट कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए एज ग्रुप, यानी कि जो अनरिजर्व है ना, और EWS है, जो अनरिजर्व और EWS है, इनको क्या है कि 20/7/1996 से पहले का इनका जन्म नहीं होना चाहिए, और OBC का 20/7/93 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और ST SC का 1991 2/7/1991 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, है ना। तभी आप इस रेंज के एवरेज में आएंगे, इस रेंज के अंडर में आएंगे, है ना, तभी जा करके आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी। चलिए अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। ये जो आपका ये है मेरे भाई एग्ज़ाम, ये केवल और केवल सिंगल CBT एग्ज़ाम इसका होने वाला है ना। CBT आपका एग्ज़ाम होगा, सिंगल CBT एग्ज़ाम, फिर आपका PET होगा फिजिकल, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसको हम PMT कहते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर डायरेक्ट इसके बाद क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, है ना। तो इनका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। अब इसके अलावा हम थोड़ा CBT पर बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा ये किस हिसाब से एग्ज़ाम होना है, इनका पैटर्न्स क्या है। तो टोटल 90 मिनट रहने वाला है ना। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। अभी देखिए बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हैंग कर रही है ना। 120 क्वेश्चंस होंगे, और ये 120 क्वेश्चन 3 पार्ट में होगा, है ना। वो तीनों पार्ट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि रेलवे में नेगेटिव मार्क्स भी रहता है, तो 1 नंबर का हर क्वेश्चन रहने वाला है। करेक्ट आंसर करने पर 1 नंबर मिलेगा, और 1/3 इसमें क्या है, निगेटिव मार्क्स भी है ना। तो निगेटिव मार्क्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रख करके क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। और जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वहीं से शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और कैंडिडेट जो है फाइनल जो मेरिट बनने वाला है वहीं से मेरिट बनेगी। अब आपके सिलेबस में पूछा क्या क्या जाएगा, तो अर्थमेटिक है, देखिए जिसको हम मैथ कहते हैं, जो 35 नंबर का पूछा जाएगा। और अर्थमेटिक आपको सिर्फ एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना है ना, बेसिक लेवल का पढ़ना है। ये सारे दिए गए हैं, है ना। आपको जैसे हो गया कि नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो SI और कांस्टेबल दोनों का जो ये सिलेबस वाला पैटर्न है ना, बिल्कुल सेम है। अगर आप SI के लिए तैयारी करते हैं तो कांस्टेबल की भी तैयारी हो जाएगी आपकी, और कांस्टेबल के लिए करते हैं तो SI के लिए भी हो जाएगा। लेकिन फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, 2 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, है ना। और एग्ज़ाम आप चाहे तो पैरेलली इसको कर सकते हैं। फिर आपका रीजनिंग है, रीजनिंग 35 नंबर्स के होंगे, है ना। और इसी के साथ में जनरल अवेयरनेस है, ये 5 नंबर का होगा। और इसमें GS भी पूछा जाएगा। देखिए जनरल अवेयरनेस के साथ साथ में यहाँ पर देखिए GS भी है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट है, जनरल साइंस है ना। तो ये सब मिला करके ये सारे पार्ट GS के हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। फिर सिलेबस के बाद आपका फिजिकल आता है, और फिजिकल में देखिए फिजिकल होगा, और फिजिकल में आपको ध्यान देना है कि मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अलग अलग फिजिकल रखा गया है, और ये कोई नई बात नहीं है ना। देखिए PET देखिएगा, तो PET में सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 मीटर की जो दौड़ है ये 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है ना। और सब इंस्पेक्टर फीमेल है, इनको भी 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है, ठीक है ना। इनको भी क्या करना है, 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है। और जो 800 मीटर की दौड़ है इसको 4 मिनट में पूरा करना है ना। और लॉन्ग जंप, हाई जंप जो है ये अलग अलग है। यहाँ पर लॉन्ग जंप में देखिए सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 12 फीट, और हाई जंप में 3 फीट 9 इंच, है ना। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट यहाँ पर रखा गया है। और आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपको रनिंग करना है ना,
आपको सिर्फ 1 टाइम मिलेगा, एक बार चांस मिलेगा, है ना, दोबारा चांस नहीं मिलेगा, बाकी के लिए सब डबल चांस मिलेगी। पीएमटी में देखिएगा मेजरमेंट जो होता है उसमें क्या होने वाला है कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट, फीमेल 157 होना चाहिए, है ना, और एसटी एससी के लिए 160 मेल 152 फीमेल। और इसके अलावा जो डोंगरास होते हैं और ये जो क्या क्या लिखा है यहाँ पर, है ना, अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 163 मेल के लिए 155 फीमेल के लिए हाइट चाहिए, ठीक है ना। और जो चेस्ट है, ये चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है बिना फुलाए। देखिए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद होना चाहिए आपका 85। ये अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए है, एसटी एससी के लिए है आपका 76.2 बिना फुलाए, और फुला करके 81.2। इसी प्रकार से ये भी आपका 80 और 85, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका फिजिकली हो गया, है ना, फिजिकल। तो फिजिकल में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीज़ें हैं। फिर फॉर्म अप्लाई करने का अगर डेट की हम बात करें तो जैसे कि हो गए एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, है ना, माइनॉरिटीज़ जितने भी हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वाले, उनको 250 रुपये पे करना है, बाकी सबको 500 रुपये। और एग्ज़ाम जब आप दे करके जाएंगे ना, यानी कि एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्या होगा कि ये फीस जो है रिफंडेबल है, और ये रिफंड तभी होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। और एग्ज़ाम देने के लिए जब आप ट्रेन से सफ़र करेंगे तो फिर आपको पूरी तरह से ट्रेन की सुविधा भी मिलेगी, किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पर आपको टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो ये रहा टोटल जानकारी। और आरपीएफ कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन था वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है मेरे भाई। तो हर चीज़ पर हमने बात किया, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, है ना, सैलरी वैली और एज में जो रिलैक्सेशन वगैरह मिला है, सभी चीज़ों पर हमने बात कर लिया है। अब चलिए, जो हमारा सुबह देखिए 9 बजे वाली क्लास है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, है ना, इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाले क्लास को आप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा जो चल रहा है ये पावर जनरेशन चल रही है, क्या चल रही है, पावर जनरेशन वाली सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। तो आपका यदि पावर जनरेशन वीक है तो आपको ज़रूर हमारे इस क्लास को अटेंड करना चाहिए। बहुत अच्छे लेवल का क्लास हम आपके लिए डेली सुबह 9 बजे लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो मैंने इस सेशन को आपके साथ शेयर किया, तो अब आप इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा और इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।